आपको गुणों का चिंतन भी नहीं करना होता है। उसमें सिर्फ पावरफुल विजुअलाइजेशन होता है और एक डिटैचिंग विजुअलाइजेशन जिसमें शरीर अलग और आत्मा अलग दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इन दोनों की अलग अलग फीलिंग में जाना है। जैसे कि सांप कैंचुली छोड़ता है, तो सांप कैसे कैंचुली छोड़ रहा है? कैंचुली अलग है, सांप अलग है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और दूसरा जो गुणों का है, तो आज का विषय भी हमारा यही है कि आत्मा के सभी गुणों को हम कैसे अनुभव करें। दोनों जो अनुभव है इसमें ये आवश्यक है। कई बार बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ मस्तक के प्रकाश को देखने का अभ्यास करना, और उसमें भी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, फिर ऐसे घंटा तक भी बैठने का अभ्यास करना। वो अभ्यास आनंदकारी अभ्यास तक पहुंचना चाहिए। तो उसको शुरू तो हम मैकेनिकली करते हैं, इंटेलेक्चुअली, लेकिन बाद में उसमें रियलिटी एक अनुभव होना चाहिए, रियली एक आनंद आना चाहिए, उसमें टिकने में भी आनंद आना चाहिए। प्रश्न पूछा है, इस प्रकाश स्वरूप को अटेंशन से क्या हम साक्षी हो जाएंगे? ये मदद करेगा, आपको बहुत मदद करेगा ये स्वरूप। जब ये रियलाइजेशन में पहुंच जाएगा तो आपको साक्षी होने में मदद करेगा ये, क्योंकि आप देह से ही डिटैच हो रहे हो। जिस प्रकार से परम धाम में ज्यादा समय क्यों बिठाया जाता है, सूक्ष्म लोक की रचना भी सूक्ष्म बाबा ने क्यों की इस संगम पर। एक हमारी साइकोलॉजी मेंटालिटी है, जब हम पूरा साल अपने घर में जो हमने बड़े प्यार से बनाया है, पूरा जीवन रहने के लिए बनाया है, लेकिन साल में कुछ समय ऐसा आता है जब हम उस घर को छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। वी सर्च फॉर सम अदर प्लेस फॉर फ्यू डेज, कहीं जाया जाए, इस घर को छोड़कर कहीं हिली स्टेशन पर जाएं, या किसी दूसरे रिश्तेदार के घर, माँ के घर जाएं, या दोस्त के घर जाएं, सम अदर प्लेस, मे बी फॉर फ्यू डेज, ज्यादा हम नहीं निकाल सकते हैं, माउंट आबू होके आया जाए, कहीं जाए। तो कारण क्या है कि उस घर के अंदर जो हमारा नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उस रूटीन में अभी कहीं ना कहीं हमको जो स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा उसको, अब सारा साल तो नहीं बाहर रह सकते हैं, पर थोड़ा एक चेंज के लिए, उस स्ट्रेस से फ्री होने के लिए वी प्लान, ऐसा इंटरमिटेंटली हम इस प्रकार के प्लानिंग बनाते हैं। जब हम उस स्थान से दूर हैं तो उस स्थान पर होने वाली जो मन की स्थिति है, थोड़ा समय के लिए उससे भी दूर हो जाती है। अब परम धाम और सूक्ष्म लोक, अब हमें सारा दिन के अंदर जितनी भी बार हम चाहें वहां जा सकते हैं। जब परम धाम की स्थिति में हम स्थित होंगे या सूक्ष्म लोक में होंगे, यदि हम विजुअलाइजेशन से और फिर रियलाइजेशन से पूरी तरह से वहां बैठ गए, वहां भी रियलाइजेशन के लिए यही है, वहां बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, वहां हम बाबा से प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो वहां रियलाइजेशन प्रेम की है, खुशी की है, शांति की है, साइलेंट रियलाइजेशन से। और परम धाम उससे भी पार, जहाँ फीलिंग्स को भी फुल स्टॉप लगाकर बिंदी बन जाया जाता है, टोटली बिंदी बस। उसमें मन बुद्धि टिकना, अर्थात दुनिया में जो रहकर हमारे
अंदर हम रिसीव कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज, वो एनर्जीज रिसीव होना बंद हो जाती। हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल स्वरूप है, वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि जो नेगेटिविटीज हैं उसको खत्म कर देती है वो स्थिति, आत्मा को उससे दूर ले जाकर एक आनंद की स्थिति में पहुंचा देती है। तो जब पूरी दुनिया से ही दूर ले जा सकती है तो साक्षी होने में आपको बहुत मदद करेगी आपको ये वाली स्थिति भी। तो पहला यहीं से ही शुरू होते हैं कि जब खुद की देह से ही अलग होना है। इसी मुरली में बाबा की 31 दिसंबर 1970, जब देह से ही न्यारे हो रहे हैं तो फिर दूसरे से लगाव क्या है। तो वो साक्षी होने में नेचुरली वो मदद करता है, डिटैचमेंट की फीलिंग्स में आती है। चलिए अभी हम चलते हैं आत्मा के और गुणों का अनुभव हम कैसे करें। आत्मा के मूल रूप में 7 गुण हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर 3 बेसिक कलर से करोड़ों कलर बन जाते हैं, तीनों कलर की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है उनके कलर का परसेंटेज ऑफ कलर्स, उससे करोड़ों कलर बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा की जो मूल बेसिक 7 गुण है, पिछली बार भी हमने चर्चा किया था थोड़ा सा, तो उन गुणों को अलग अलग परसेंटेज में मिला करके फिर जीवन में उपयोग होने वाली हम क्वालिटीज डेवलप करते हैं। तो वो जो मूल गुण है यदि उनको डेवलप कर लिए जाए तभी हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। तो कोई कोई पूछते हैं कि ये 16 कौन कौन सी कला होती है, कोई गिनती की कला है क्या। तो शुरू में हमको भी ऐसा लगता था और कई बार क्लासेस भी सुनी है। चलिए वो समझाने के लिए हमारी लाइफ की मेन 16 गुण समझा दिए गए, वो बात अलग। क्योंकि उसमें हमने देखा एक भाषण करने की कला भी थी। तो सतयुग में तो भाषण होते ही नहीं, तो भाषण करने की कला की तो वहां जरूरत है ही नहीं। ऐसे कई कलाएं थी जो मेरे को लगा इसका भाव क्या है। बात गलत नहीं है, वो भाषण माना भाषा का इस्तेमाल, लेक्चर नहीं। भाषण का मतलब तो भाषा का इस्तेमाल कैसे हो। तो बेस्ट यूज ऑफ भाषा तो सत्युग में ही होती है। कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है, वो जो फुल सेल्फ कंट्रोल ऑफ भाषा है, लैंग्वेज है, वो सत्युग में ही है। एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलता देता। तो वास्तव में उस वे में देखें तो भाषण की कला सबसे ज्यादा सतयुग में ही होती है। तो ऐसे 16 कलाएं भले बता दी गई, परंतु इसका भाव यह है कि जो 7 गुण है ये अपनी सुप्रीम अवस्था में, प्रकाष्ठा में, क्लाइमेक्स पर है। तो आत्मा के अंदर सभी जो जीवन जीने के लिए बेस्ट कलाएं हैं वो सब वहां पर अवेलेबल होती है। बेस्ट आर्ट्स जो है वहां रहती है, जो जरूरी है। और इसमें सबसे जरूरी अगर फाउंडेशन लें तो सबसे पहले आता है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता सुख और शांति की जननी। अब आप थोड़ा सा इसमें इंटरेक्ट करेंगे कि सुख किसे कहते हैं, सुख क्या होता है। पहले कोई और बोलेगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, हर स्थिति में शांत और सुखी रहना, खुश रहना,
तृप्त रहना शांत और अलग गुण हो खुश। गया, खुश अलग गुण हो गया। ये तो दो अलग गुण ले लिया आपने। हमने तो पूछा सुख क्या है। एकदम मैं कंटेंट, हाँ तृप्त, हाँ मैं सब कुछ कंप्लीट कंटेंट होना। का मतलब, कंटेंट का मतलब है संतुष्ट है। सुख क्या है? जो संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन है, वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड है। सुख अलग स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब सुख कि क्या होता आपके अंदर से अच्छी सी वाइब्रेशन आए, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगे, हल्का फील हो, लाइट फील हो। है? शांति Feel good में, feel। शांति में खराब वाइब्रेशन आते हैं क्या? नहीं अभी इसमें इसमें देखिएगा अभी, बाजार में जो चीज लेने गए, खरीदने गए, उसी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा वंडरफुल, जहां भी पूछते हैं हम ये प्रश्न, हम उसे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। सुख ढूंढ रहे हैं, सुखी रहना चाहते हैं, पर सुख को डिफाइन ही नहीं कर पाते। इवन खुशी को लोग डिफाइन नहीं कर पाते। जी, फिर भी बताइए। सुख हमको लगता है भाई जी, ओम शांति, कि जिसमें किसी भी स्थिति में सुख हो, दुख हो, विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप खुद को सहज रख पाए, वो सुखी होने स्थिर की कहेंगे या सही सुखी बात है। कहेंगे? उसे स्थिर अ, कहेंगे या सुखी कहेंगे? नहीं, जो जब स्थिर है मन, तो सुखद अनुभव तो स्वतः हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है। तो फिर शांत है तो सुखद अनुभव हो ही जाएगा। भाई जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, जब ये सब कुछ है तो मैं सुखी हूँ। मुझे लगता है खुशी प्लस कंफर्ट, क्योंकि इसका इंग्लिश में मुझे कोई ट्रांसलेशन अभी तक मिला नहीं है। जितना मैंने समझा, लाइक सुख हमको, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि धन से सुख मिलता है, तो धन से एक्चुअली हमको कंफर्ट के साधन मिलते हैं। तो एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट विद हैप्पीनेस। कंफर्ट फिजिकल फैक्टर है या मेंटल फैक्टर है? ज्यादा कंफर्ट ज्यादा किसके लिए यूज करते हैं? फिजिकल फिजिकल के लिए, आई एम Physical. कंफर्टेबल I'm ज्यादा इंद्रिय सुख। फिजिकल के लिए होता है, मेंटली भी है। मेंटली भी। हाँ, अतीन्द्रिय सुख, सुखी तो पूछ रहे क्या होता है? Mhm. भाई जी सुख अभी आंसर नहीं इंटरनल मिला फैक्टर है, है। मतलब मन के अंदर की स्थिति है। सरेंडर करना पड़ेगा। Satisfaction. सरेंडर्ड। You are satisfied. चलिए, बहुत अच्छा है। एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। बीच में निधि बहन के मुख से थोड़ा सा तुक्का लग गया था, लेकिन पूरा समझ से नहीं लगा था, तुक्का लग गया। तीर लग जाते जैसे। एक व्यक्ति ढूंढ रहा था कि भाई सुखी कौन है, तो उसने कहा भाई रामलाल के पास जाओ, वो बहुत सुखी है। तो रामलाल के पास गए तो उससे पूछा, भाई लोग कहते हैं आप बहुत सुखी हो, आपके पास बहुत पैसा है। बोले हाँ, पैसा बहुत है लेकिन सुखी नहीं। मैं धनी हूँ, पैसा सुखी नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पैसे की कमी नहीं है, पर मेरी जो औलाद है वो मेरा कहना नहीं मानती है, सो मैं अपने आप को सुखी महसूस नहीं करता। बोले फिर कौन सुखी है? उसने कहा वो श्यामलाल के पास जाओ, उसके बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, क्या बिल्कुल अपने पिता के कहना के अनुसार चलते हैं। तो श्यामलाल के पास गया तो बोला आपके दर्शन की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हमने सुना कि आप सुखी हो। उसने कहा भाई देखो, धनी हूँ, संबंध भी अच्छे हैं, पर सुखी नहीं। बोले आपको क्या परेशानी है? बोले बेटे बच्चे अच्छे हैं, सब कहना मानते हैं, और धन की भी कमी नहीं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे दिल के पास में एक छेद है, अभी प्रॉब्लम है शरीर में थोड़ा सा, तो इसलिए मैं सुखी नहीं फील कर रहा हूँ, भले ही बच्चे भी अच्छे हैं। तो वास्तव में कहने का भाव ये है, सुख इज ए पैकेज।
combination of all the commodities बोलते हैं ना, जैसे prosperity एक word आता है, peace, purity and prosperity बोलते हैं। तो prosperity में क्या आता है? किसी के पास सिर्फ अच्छा घर होना prosperity नहीं, सब कुछ है, समृद्धि जिसे बोलते हैं, समृद्धि, सब चीजें होनी चाहिए जरूरत की। तो जब आत्मा के पास शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये जो बेसिक नीड्स हैं आत्मा की, ये सब जब उसके पास होती है, तो वो जो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट विद ऑल एवरीथिंग, दैट इज द फीलिंग ऑफ सुख स्वरूप, सूक्ष्म में। और इसको शास्त्रों में कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, मन में चैन, खुशी परिवार, तब बने सुखी संसार। यानी पहला निरोगी काया, तन ठीक होना चाहिए, फिर धन भी होना चाहिए, फिर संबंध भी होने चाहिए, परिवार भी, तो सब मिलकर के तब सुख का निर्माण करते हैं। अब स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, अब इसमें तो फिजिकल फैक्टर आ गए, परंतु किसी के पास धन नहीं है, क्या वो सुखी हो सकता है? क्या कहेंगे? हाँ जी, हो सकता है, धन नहीं है हो किसी सकता है के भाई जी, पास, हो सकता है He- भाई जी, हो सकता He है। can be happy. हैप्पी नहीं, सुखी, He can be sukhi. Yes. ही कैन बी। तो अभी Yes. देखना, हैप्पी, अब आपने दोनों अलग अलग बोला, ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी सुखी, तो दोनों में कुछ फील हो रहा है ना। हाँ, ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी, मैंने ऐसी स्टडी किया कि शब्दों को लीजिए आप, हाउ वी आर यूजिंग दिस वर्ड्स एक्चुअली। तो वर्ड्स हम सारे एक ही जगह यूज नहीं कर सकते हैं। आज मेरे घर में गाड़ी आई तो मैं बोलता हूँ कि आज मैं बड़ा सुखी फील कर रहा हूँ, ऐसा बोलता हूँ क्या? बड़ा खुशी महसूस क्या हो रही है, बोलते हैं? बड़ी आई एम खुशी फीलिंग महसूस वेरी हो रही है। हैप्पी। हाँ, अभी Happy. ये बोलने, ये आप बोलने से अभी अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ कुछ सुखी बोलना ठीक नहीं लग रहा है, भाई जी, ठीक है? बीइंग हैप्पी इज अ यहाँ से पार्ट पता ऑफ, लग रहा है कि कुछ, यस यस, तो ठीक है, ये पार्ट, ये खुश होना सुखी नहीं है, बट खुश होना सुख का एक पार्ट है। यस, ठीक है। वो स्थूल रूप में गाड़ी होना एक सुख समृद्ध वाले इंसान का एक वो है, रिक्वायरमेंट है उसका। लेकिन जो सुख गाड़ी से मिलता है, वो सुख आत्मा अपने भीतर से ही जनरेट कर लेती है। ये है आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर, अंदर से ही जनरेट कर लेती है, और वो बिना गाड़ी के भी अपने आप को उस खुशी वाली स्थिति को मेंटेन कर लेती है। तो फिर क्या कहेंगे कि वो मन से भी सुखी है। अब उसको भले ही एक छोटी सी कुटिया में गर्मी में सोना पड़ रहा है, उसके पास एसी नहीं है, और रात को उसको हाथ से पंखा भी ऐसे करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करो तो वो संतुष्ट भी है उस सिचुएशन से। वो तो कहेंगे ये बड़ा सुखी इंसान है, उसके अंदर संतुष्टता भी मिलेगी, इसके अंदर भले चीजें नहीं है उसके पास। तो सुख स्वरूप जो है वो एक फीलिंग है, एक पैकेज है, सुख इज ए पैकेज। अब शांति, इसमें कहा गया है पवित्रता सुख शांति की मम्मी है, ठीक है, जननी है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है, कभी प्रेम और शांति की जननी नहीं कहा गया। मैंने इस पर खूब अच्छी तरह से चिंतन किया है। प्रेम और शांति की जननी नहीं कहा गया, सुख और शांति की जननी क्यों कहा गया, इसका भी सीक्रेट है। तो शांति क्या होता है? अच्छा, पहले दूसरे गुण लेते हैं। प्रेम क्या होता है? आज हम थोड़ा ये सीखेंगे गुण होते क्या है वास्तव। प्रेम क्या होता है? क्या प्रेम जीवन में जरूरी है? यस। प्रेम के बिना जीवन चल सकता है? नो। बहुत मुश्किल है भाई जी, नीरस हो जाएगा।
बहुत नीरस जीवन हो जाए। लेकिन ये लोग जो साधु सन्यासी जाके पहाड़ों के अंदर वो एक किसी गुफा में घुस के कहीं दूर ऐसे बैठ जाते थे जहाँ कुछ भी नहीं था, देयर वाज नोबडी टू लव, वो आध्यात्मिक हाउ प्रेम है ना कुड भाई दे? जी, वो फिजिकल उसमें नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्लेन में गए हैं ना भाई जी। जैसे हम बोलते हैं बाबा से प्यार करना है, वो उस लेवल पे सोचते हैं, वो हमारी तरह नहीं सोचते होंगे। अच्छा, होंगे, हो गया 50% तो नहीं हार नहीं मान है, ली। सोचते हैं भाई जी, 100% है भाई जी। उनको भगवान का ज्ञान है क्या? नहीं, वो भी तो नहीं जानते भगवान को। लेकिन वो जो आत्म जो वो शांति को वो तलाशते हैं, वो अपने जो स्वरूप उसके प्रेम में वो मगन रहते हैं। देखो अभी जैसे हम चिंतन करेंगे ना, अब आप फोकस करके किसी न किसी तरह से मेरे को आंसर करने की कोशिश करें, यही तो सच है। Why don't you then say it and instead बोले of playing the games around? बोले निधि, बोले निधि, वो उधर निधि बहन जवाब दे रही है ना, उधर मीता बहन बोली ये नहीं दे पाई, मैं दे दूंगी, फिर बोलते तो चीज सच्ची जो ढूंढ रही जो ये जो सर्च चल रहा है, यही राइट प्रोसेस है एक्चुअली, किसी चीज के आंसर को ढूंढना। और ये जो टॉपिक मैं आज करवा रहा हूँ आपको, यू डिस्कस इट विद एनीवन, 99% पीपल विल फेल इन दिस, 99% इस डिस्कशन में फेल हो जाएंगे। एक बहुत बड़े ज्ञानी से हमने किसी बार चर्चा करने का मौका मिला, दैट टाइम आई वाज 10 years बैक, ये 10 साल पहली बात, वो क्लास करवाने आए हमारे सिटी में। तो थोड़ी देर मैंने वैसे गाड़ी में जा रहे थे तो मैंने रिस्पेक्ट से बोला, भ्राता जी आनंद क्या होता है, ये क्या होता है। तो जब मैंने थोड़ा सा प्यार से डिस्कशन करना शुरू किया वैसे ही, तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर इरिटेट होके कहा, छोड़ो भाई, मेरे को अभी ना क्लास करानी है, मेरे को उस पर फोकस करने तो लिमिट। तो ये इतना सूक्ष्म है फील करना, और इसी से बहुत आत्मा के जो गुण हैं, बाबा कहते हैं हर गुण की वो होनी चाहिए। फील आप तभी कर पाओगे उसको जब आप उसके बारे में जानते हो, सुख क्या है, उसकी कैसे वो फीलिंग आप जनरेट करोगे, है ना। या तो एक लंबे अभ्यास के बाद, एकांत के बाद होता है, वो ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन अगर जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आजकल खेती करते हैं, तो टेक्निकल नॉलेज किसान को देने से वो जल्दी फसल उगा लेता है, और पहले ये था हिट एंड ट्रायल मेथड से करते रहते थे। चलिए, तो हाँ, अभी हम क्या बात कर रहे थे? सुख, सुख तो भाई हो जी गया। प्रेम की बात, प्रेम पे थे आप। प्रेम का बात हो रही थी। प्रेम क्या होता है? अब प्रेम पर फोकस कीजिए। पहले आप दुनियावी प्रेम, जहां भी ये प्रेम वर्ड आप यूज करते हो, उस पर फोकस कीजिए। तो क्या होता है प्रेम? मानो दो देहधारियों का प्यार है, देहधारियों में अलग अलग रिलेशन है, बट प्रेम ही क्यों कहा जाता है, उसको बताइए, प्रेम क्या होता है? When we say he loves me या I love him, या क्या होता है प्रेम में, होता क्या है? ओम शांति। प्रेम का चिंतन मतलब है करो। स्नेह है, और हम एक एक दूसरे की केयर करते हैं, उनकी अच्छाई के लिए सोचते हैं, उनके लिए शुभ भावना होती है, उनके कल्याण के लिए सोचते हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छा रहें, अच्छा बढ़ें, अच्छा करें। स्नेह की भावना। जी जी जी, समर्पण, ठीक है। समर्पण भी स्नेह है, प्रेम है, किसी के लिए कुछ करने की भावना, किसी के लिए कुछ करने की भावना, और उसके समर्पण तो उससे पैदा होता है, प्रेम से समर्पण पैदा होगा। जिससे प्रेम है उसके लिए समर्पण पैदा हो जाएगा, प्रेम नहीं है तो समर्पण पैदा नहीं होगा। अभी मैं आप मेरे से इतना प्यार से बात बोल रहे हैं, अभी मैं बोलूंगी मेरे को 3000 यूरो भेज दो थोड़ा सा, तो अगली क्लास में गायब हो जाओगे, तो लेकिन अभी आपका बेटा बोल दे कि आई नीड 3000 यूरो, या जो भी आपकी करेंसी है, तो इजिली
वहां वो ट्रांसफर हो जाएगा, वहां समर्पण हो जाएगा। फीलिंग्स का भी समर्पण है, फिजिकली भी और धन से भी, तन मन धन सबसे समर्पण। प्यार ये फीलिंग का नाम, ठीक बोला इसमें कि जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे हम प्यार का नाम देते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी है कि भाई कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसके लिए जो हमारे मन में उद्गार पैदा होते हैं, जब फीलिंग्स पैदा हो रही, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, पवित्रता, these all are feelings of a soul। मेन फीलिंग्स हैं आत्मा की। 7 गुणों में एक ज्ञान हो गया। ज्ञान इज नॉट अ फीलिंग, ज्ञान इज ए समझ है, वो इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्ट का मैटर है। 6 गुण है फीलिंग है। शांति एक अलग फीलिंग है, खुशी एक अलग फीलिंग है, शक्ति एक अलग फीलिंग है। तो ये फीलिंग है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो करने की भावना भी कब आती है, जैसे एक बेटा अपने घर में आके कहे, अब स्लोली वी विल अंडरस्टैंड इट, हम 2-3 क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक पिता अपने बेटे को जाके कहता है कि आज मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अच्छा वो बेटा वैसे बहुत अच्छा लवफुली बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है, आज बोला आज मैंने पूरी प्रॉपर्टी एक एनजीओ को डोनेट कर दी है, बिकॉज मेरे लिए तो तुम हो ना, तुम मेरे को सारा जीवन देखोगे। अभी वो बेटा सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? डिपेंड्स कि उसके हाँ लिए जी, ये उसकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए प्रायोरिटी क्या है, पेरेंट्स है या पैसा है। अच्छा कलयुग के हिसाब से बता दो। मोस्ट लाइकली चेंज चेंज हो हो जाएगा, हम्म। दुखी ठीक होगा, है। फ्रस्ट्रेट होगा। डिपेंड करता है उसका संस्कार कैसे है। मेजॉरिटी, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने इसीलिए बोल दिया ना कलयुग के हिसाब से बता दो। आजकल की दुनिया में मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी को हम वो मानते हैं, मटेरियलिस्टिक, ज्यादातर क्या हो रहा है ऐसे में, हाँ ऐसे में कमाया पिता ने है, उसने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, आपके लिए उसने अपनी जिम्मेवारी की है, फिर जो अपनी प्रॉपर्टी बची है वो उसने दे दी दान में, एंड जैसा उसने आपके लिए किया बचपन से, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बुढ़ापे में आप उनके लिए कर दो, 2 रोटी का इंतजाम कर दो। परंतु उस 2 रोटी देने के पीछे भी ये भाव रहेगा कि नहीं, ये इनके पास जो है ये भी तो मेरा ही है ना। तो वो जो देने की फीलिंग है उसमें वो लेने वाली फीलिंग भी है, इसलिए वो प्यार से बोलता है। मैक्सिमम, सभी नहीं होते ऐसे, संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन मैक्सिमम चेंज हो जाएंगे, आप देखो मेजॉरिटी चेंज हो जाएंगे। तो प्यार जो है ये हो गया कौन सा प्यार? स्वार्थी प्यार, सेल्फिश लव हो गया। लव इसे भी कहेंगे कि वो देने को तैयार है पर तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा, तो ये स्वार्थी प्यार। किसी को कुछ देना लेकिन उसे पाने की इच्छा करना, ये प्यार क्या होता है? चीजों के ऊपर आधारित हो गया, बट एक्चुअल में प्यार क्या है? प्यार इज आल्सो ए फीलिंग। आज से एक छोटा एग्जांपल बर्थडे वाला देता हूँ। आजकल बच्चे को आप बर्थडे पर अगर ये कहो, बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है बर्थडे पर केक कटने के बाद? व्हाट ही एक्सपेक्ट्स? कुछ गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिले उसको। हाँ जी। अब आपने क्या बोला, बेटा इस बर्थडे पर नो गिफ्ट ओनली आशीर्वाद। ओके, नो गिफ्ट ओनली आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो उसको क्या लगेगा? फुलफिल फील करेगा या कुछ कमी लगेगी उसको? ज्यादातर मेजॉरिटी की बात करें, कमी कमी लगेगी लगेगी। कि मम्मी ने अब की बार दिया नहीं। तो सभी को केक खिला दिया उसने, एक ने भी गिफ्ट नहीं दिया, उसको मजा आएगा क्या? उसको मजा ही नहीं आएगा। डिसअपॉइंटमेंट। नो,
यस, है ना? तो ये क्या हुआ, उसका एक्सपेक्टेशन के बेस पर था। अच्छा, आज से 25 साल पहले की सोसाइटी में बर्थडे पर पिता अपने बेटे को कहता था, अच्छा मांग बेटा, क्या मांगता है बता। तो व्हाट वाज द कॉमन आंसर 25 to 30 years बैक? खाली आपका आशीर्वाद चाहिए बस, और कुछ आशीर्वाद। नहीं चाहिए। वेरी नाइस, यस। उसमें सिर्फ खाली आशीर्वाद मांगते थे, चीज नहीं चाहिए, खाली आशीर्वाद दीजिए। सो दैट इज द फीलिंग, जो खाली आशीर्वाद मांगा है। और ज्यादा पावरफुल क्या है, चीज है या वो खाली आशीर्वाद जो है ज्यादा है? जो सुखी बनाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? आशीर्वाद, खाली feeling, आशीर्वाद चलेगा या चीजें? चलेगा आशीर्वाद। आशीर्वाद। यस, आज भी चलेगा। अब अगर देखें आज भी तो दुआएं, अगर सिर्फ दुआएं मिले, सिर्फ दुआएं मिले, है ना? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं, हम सिर्फ कोई फिजिकली कोई ऐसा चीज नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को मेटेरियलिस्टिकली, लेकिन फिर भी दुआएं दे रहे हैं एक दूसरे को। वो दुआएं हमारी खुशी को बढ़ा रही हैं। तो प्रेम की बहुत लंबी, इसकी अलग से क्लास है, आपको चिंतन करना है एक एक गुण के ऊपर। एक स्वार्थी प्यार हो गया, स्वार्थी में भी मेटेरियलिस्टिक प्यार हो गया, और फिर उसके ऊपर प्यार देश से भी होता है, प्यार कर्मों से भी होता है, प्यार वस्तुओं से, प्यार भगवान से, प्यार खुद से। ये प्यार के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। तो प्रेम भी लाइफ में जरूरी है, लेकिन एक एक गुण की गहराई में ही हमको लेके चलिए, भले ही हर एक गुण पे एक क्लास या एक क्लास में 2 ही गुण हो पाए, तो इट विल डीपन द अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अभी हम पहले सभी का बेसिकली जैसे एक ओवरव्यू होता है जी, जस्ट ओवरव्यू, सो दैट कई बार मैं आपको बता रहा हूँ खुशी के बारे में, और आपको खुशी और सुख, अभी सुख मैंने बताया नहीं, आपको खुशी और सुख लगता है एक ही चीज है। पहले हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि दीज ऑल आर डिफरेंट, फिर हम खुशी की गहराई में, हाउ टू फील खुशी, हाउ टू फील आनंद, हाउ टू फील दैट। अब खुशी और आनंद लिया जैसे, हाँ चलिए, खुशी क्या है, प्रेम के बाद आ जाएगा खुशी क्या है। प्रेम को हम ऐसा डिफाइन कर लेते हैं कि जब हम, हमारे लिए कोई कुछ करता है तो उनके प्रति जो हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती हैं, ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, जो भावनाएं पैदा होती हैं, वो हम कहते हैं मेरा आपसे बहुत प्यार है, ठीक है। और कई बार हम किसी और कारण से भी, माँ बेटे से किसी पाने की कामना से नहीं करती हमेशा, क्योंकि वो उसके पेट से निकला है, उसको अपना अंश मान रही है, इसलिए उसकी फीलिंग रहती है मैं उसको दे दूं, सब कुछ दे दूं, बिना पाने की इच्छा से भी कर देती। कई बार हमेशा पाने की इच्छा नहीं होती है, उसके लिए करके अच्छा लगता है, इसलिए वो प्यार देती है। तो ये हो गया प्रेम। अभी आगे हम खुशी पर, खुशी क्या होती है? अंदर से खुश होना, चेहरे पे मुस्कुराहट, अंदर से ज्ञान ज्ञान खत्म। अंदर से हल्का हल्का फील करना। किचन के अंदर कितने डिब्बे रखे हुए हैं, एक में ये डाला हुआ है, एक में ये डाला हुआ है, 50 डिब्बे रखे हैं, है ना? ये खुशी, सेंस ऑफ आप इसको भी अचीवमेंट, कैसे स्टडी कर सकते हैं? Happiness is khushi, no? ठीक है, एक दैट इज द ट्रांसलेशन। Yeah, so my Hindi is not so good, you know. Every word I have to really think 5 times what you're trying to say. ओके, अच्छा आप वही पूछ रहे हैं, मैंने सोचा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, हैप्पीनेस इज खुशी, इज Yeah, हैप्पीनेस। Yes, good, thank you. when So we what is achieve happiness? something, स्टेट ऑफ when we माइंड। हाँ जी। achieve something, स्टेट ऑफ माइंड तो सभी है ना, वो तो कॉमन हो गया। स्टेट ऑफ माइंड तो हैप्पीनेस भी है, प्रेम भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, सब स्टेट ऑफ माइंड। हाँ जी, हाँ ये when we अमिता achieve मैंने ठीक बोल रहे something, हैं। यस, when we meet somebody whom we love, that when that feeling emerges.
चलिए हम जल्दी करेंगे इसको। अच्छा, आपने पहले में ही जो बोला उसमें ठीक बात आई है कि जब हमें कुछ मिलता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन होती है, व्हाट वी वांट, जब वो प्राप्त हो जाता है तो जो अंदर गुदगुदी होती है फीलिंग में, वो फीलिंग को हमने नाम दिया, हमने अपनी फीलिंग्स को कैटेगराइज किया है कि ये खुशी है। जब हमें कुछ मिलता है तो जब हम कुछ फील करते हैं उसे हम खुशी का नाम देते हैं। इसीलिए अच्छा, आनंद क्या होता है? Bliss. ओके, ब्लिस आनंद है। बताइए, ये ट्रांसलेशन हो गया, अब उसका एक्सप्लेनेशन बताइए। Sustained state Definition. of happiness which is not related to any which is not attached to any achievement. Baba says हमेशा 2%. एक Sorry. खुशी की स्थिति जिसमें कोई ऊपर नीचे किसी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, वैभव पे अटैच ना हो। अब Bliss नीति बहन means, को आप एग्री करके दिखा दो इसमें। for me, हाँ जी। bliss is a super sensuous जब joy. नीति बहन बड़ी सी गर्दन हिलाएगी तो मानूंगा आपने ठीक बताया। हाँ नीति जी, बहन रॉमी गर्दन बहन क्या हिलाओ। Niti Ben, come on. I will feel happy. हाँ जी, रॉमी बहन क्या बोल रहे थे? Bliss for me is a super sensuous joy. When you are sitting in Paramdham and having a volcanic yoga, that is the ultimate bliss you can Oh, experience. that's okay. That's okay. आपने I have बोला felt that that is the from that. place where we achieve. Yes, yes. I You have are felt right. that. You are right. I have felt And that. That's why for me that is bliss. I cannot compare it to anything in this world. you are right. You are right. But here we are not discussing where it is achieved and when it is achieved. What is that? We are The not discussing where it is achieved. super sensuous You are right. joy. Yeah, ठीक है। You know. बट हम पहले दुनिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। उन्होंने तो सुप्रीम आनंद का बता दिया। आनंद क्या है? दुनिया के लेवल से ही हम यूज करते हैं ना, आनंद आ गया भाई, आज तो Yeah. मजा आ गया, ये दुनिया में भी यूज करते हैं। इसके लिए दुनिया वाले परम धाम जाते क्या? नहीं। ये शब्द No. बोलने के लिए सभी नहीं जाते। No. they need not to go to परम। कुछ ये भी तो अच्छा एक आम खाया भाई व्यक्ति जी। भी, अनपढ़ व्यक्ति। हाँ, हाँ कुछ जी, पसंद का खा लिया, कुछ कुछ भी अच्छा अच्छा खा लिया खाया। मनपसंद, उसमें आनंद आ गया तो है, फिर ऐसे बोल क्यों रहे हैं। क्यों शिव बाबा को वैसे सुबह शाम लगे पड़े हम 2 बजे से, कुछ खा करके आनंद ले लेना अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है, चलिए। But 1 minute. Light discussion, but very. May I say something? Now, what is bliss and what is happiness? That we learn. But you are saying anand and bliss. So, I mean, it's in Hindi. It's all for me. Everything is the same. You put it all in a Bliss packet why- together, and bliss- that's what it is. Like the sister said, you said before, it's a package of all the things. ब्लिस जो है एक स्पिरिचुअल वर्ड हो गया उसके लिए, बहुत हाई वर्ड हो गया उसके लिए, ब्लिस वर्ड हो गया। अच्छा, आनंद होता है, एक शब्द है मजा। मजा शब्द वेरी मटेरियलिस्टिक। Maja is fun. लेकिन हाँ, फन Okay. बोल देते हैं उसे। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं। आपके घर में गाड़ी आई, नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। Yeah. आपके घर में गाड़ी आई एज ए नॉर्मल पर्सन, नॉट एज बीके और एज ए स्पिरिचुअल पर्सन। गाड़ी आने पर आप क्या बोलते हो या क्या फील करते हो कि गाड़ी को देख के क्या होता है? खुशी Me, for me, आनंद it is आता not a है या happiness. खुशी होती है? खुशी होती है भाई जी। No. रीजन हमेशा खुशी के साथ है अटैच्ड। ये अभी बीके रोमी नहीं बोलना, बीके रोमी विल नॉट स्पीक, ओनली रोमी विल स्पीक। Only Romy will speak. For me, a car will bring me to A to B, A to Z. For me, car doesn't mean anything else. It is a material This thing is which a I'm spiritual using to language. commute from one place to another. Whether this is not रोमी BK बहन speaking. यही बोल रहा हूँ। When you got your first car, what was the feeling?
like it's a necessity. It doesn't give you pleasure. That's why When you were 8 years old and your papa bought you cycle, what was that feeling? I never Then got the you cycle. were not knowing the meaning of necessity. I never got the cycle at 8 years old. Okay, it may be cycle, it may be dress, or it may be anything. ये आपकी जो definition है, ये भी spiritual हो गई. हम उससे पहले basic पर जा रहे हैं. First we are learning on the basics. देखिए, आपके घर में कोई चीज आई, अभी छोड़िए कार को छोड़िए, आपका फ्रेंड आया, आपका बेटा 5 साल के बाद दूसरे देश से वापस आया, तो वो बेटे से मिलने की फीलिंग को क्या बोलेंगे? क्या हुआ? दोस्त 5 साल बाद मिला, क्या बोलेंगे? आपसे मिलकर खुशी हुई. I'm happy to see that person. I'm pleased to see that person. For me, that is what is it? Because I'm a very practical person. ये हैप्पीनेस हो गया ना कि आपसे मिलकर बहुत खुशी. आई एम हैप्पी टू मीट यू. आई एम हैप्पी टू मीट यू. अब ये नहीं बोलते आपसे मिलके आनंद आ गया या आपसे मिलके खुशी हुई. स्लोली अंडरस्टैंड दिस, बहुत गहराई पता लगेगी. आपसे मिलके खुशी हुई या आनंद आया? खुशी हुई. I'm happy to meet you. अच्छा, सारी रात बैठ के उसके साथ 5 साल में कहाँ गए, क्या किया, डिस्कस किया हमने, खूब बातें मारी, कॉलेज की बातें भी चर्चा किया. सवेरे उसने कहा ना, आई हैव टू लीव, मेरे को जाना है. अब जाते वक्त क्या बोलेंगे? आनंद आ गया, मिलके मजा आ गया, सारी रात बातें करके. सारी बातें करके. It was nice talking to you, nice chatting with you, nice meeting with you. आनंद आ गया मतलब. Okay, but you see, you explain. Go ahead. मैं इसको अभी पहले फिजिकल लेवल पे ले रहा हूँ पहले. Okay. छोटी चीजों के लेवल पर, उसी को हम स्पिरिचुअल पर लेके जाएंगे फिर. कि जब भी कोई चीज हमें मिलती है, एक कॉमन व्यक्ति के परसेप्शन से आप सीखिए कि जब गाड़ी घर में आती है तो व्यक्ति को खुशी होती है. और उसके पापा ने बोला कि खबरदार अगर इसको हाथ लगाया तो, और उसने कवर डाल के रख दिया. अभी उसको खुशी तो हुई कि मेरे घर में गाड़ी आई, परंतु आनंद आया क्या? आनंद नहीं आया ना. अच्छा, पापा ने उसको अगले दिन बोला, नाउ टेक द की एंड मेक अ राउंड ऑफ द सिटी. अब वो सिटी का राउंड लगा के आया. अब क्या बोलेगा पापा? थैंक यू, आज तो आई एंजॉयड इट. आनंद आ गया. अच्छा, अभी जिनको डायबिटीज नहीं है वो ध्यान से सुनना. आपके सामने रसगुल्ला आ गया, गुलाब जामुन आ गया, ठीक है? तो सामने रसगुल्ला आने पर उसको देख करके, या जो भी डिश आपको अच्छी लगती है, तो उसको देखकर क्या होता है? Your mouth waters. मिलने पर यस, वो आपको फीलिंग भी होती है. पानी फीलिंग के बाद आता है, पहले फीलिंग आती है, फिर पानी. खुशी होती है. लेकिन जैसे ही उसको रखने के बाद मजा आ गया, आनंद आ गया. I haven't eaten rasgulla for many years. अभी उसको ऐसे किया, अभी आपका विजुअलाइजेशन से ही पानी आ गया हो. भाई जी, आपने पूरा रसगुल्ला मैं विजुअलाइज कर रही हूँ आपके हाथ में. पानी भी आ गया होगा, ध्यान से देखो, 2-3 घूंट पी भी लिया होगा आपने. ओके. अभी देखिए, हम ये बात कर रहे हैं ना, अभी इस बात के बाद में लास्ट में हम ये बोलेंगे, आज मजा आ गया आज क्लास में ना. अगेन वी विल यूज इट, द वर्ड है. यस. तो अभी वो ऐसे रखा. अच्छा, अभी रख नहीं रहे, ऐसे दूसरा डाल रहे, यहीं से वापस कर लिया. आनंद आएगा क्या? गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा. हाँ, मैं ये इतनी अच्छी तरह से डीप में इसलिए बता रहा हूँ, पहले हम फील करें कि जब कोई चीज मिलती है तो जो फीलिंग होती है उसे हम कहते हैं हैप्पीनेस. वी नेम्ड इट, अपनी फीलिंग्स को हमने ही नाम दिया है.
और फिर जैसे ही वो प्राप्त हो जाती है उसे यूज कर लेते। दोस्त को यूज किया, पूरी रात बातें की, गाड़ी को चक्कर लगा के यूज किया, रसगुल्ले को खाकर यूज किया। ऐसे ही मेडिटेशन में हम बैठे कभी, अब थोड़ा सा उस साइड देख लें, और उस दिन जैसे आपने बोला पिछली बार, आज बहुत आनंद आ गया क्योंकि आज आधा घंटा साइलेंस में बैठे ना, आज बड़ा आनंद आया। ये वर्ड बाद में यूज किया अपने आप, आज मजा आ गया, आज आनंद आ गया। तो वो आनंद क्यों आया? क्योंकि जो शांति की गुण को आधा घंटा हमने यूज करके देखा, तो जो फीलिंग पैदा होती है, तो उसको हमने कहा आनंद आ गया। ठीक है, The taste of ओके। it, yes. अभी हो गया खुशी, आनंद। अब शक्ति, शक्ति क्या है? Power. Yes. What is power? To do something which I desire or which I want to achieve something. If To I do have the something. नहीं, power means I have full control Power. हमें enable on करती my है कुछ करने के Power लिए। is things. I can do what I think is right for me, and I can do it. Power I can. physical power is one power. physical Power Okay, of that is one. mental. power of position, And- power of money. Physical power is one power. Power. Pardon? Power भाई जी of मटेरियलिस्टिक power. वर्ल्ड में पावर ऑफ पोजीशन होती है लोगों को, जैसे पावर ऑफ मनी होता है, वो सब रहता है जैसे। हाँ, ये तो हो गया एक, उन्होंने बोला फिजिकल पावर, फिर दूसरा हो गया Ability पावर ऑफ to- पोजीशन। Mental Ability to हाँ, perform right. desired Mental task. Now listen now this. ये अभी साइंटिफिक डेफिनेशन आ गया है। एबिलिटी टू परफॉर्म, राइट, इट इज नाइस। ये साइंटिफिक फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई है, एबिलिटी टू परफॉर्म, है ना, एनी वर्क। तो ये हो गया, ये ठीक है। एबिलिटी वर्ड जो है ना इसमें, पावर जो है, अच्छा अभी उन्होंने कहा खाने के बारे में भी, नहीं फिजिकल पावर। वैसे तो अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये पावर आएगा क्या? No. No. If I do not accumulate that food in my body, so body will not have this strength. True. Same way, power, जब हम किसी भी चीज को accumulate कर लेते हैं, then it converts into ability. गीता बहन ने ठीक बोला, then it gets converted into ability when you accumulate it. जैसे आपने कहा मनी पावर, आपके पास 100 रुपीज हैं, 100 is also a money note. So do you feel powerful? No. When you have 1000 rupees, do you feel powerful? Yes. You feel When powerful. you have 1 lakh rupees, when you have 1 lakh, when you have 10 lakh, when you have 1 crore, जैसे जैसे वो जमा होता जाएगा, हम अपनी सर्विसेज में क्या करते हैं, जॉब्स में हम प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं। When it starts, it is not a power. But when we finish our job after 20 years, so it gets converted into a huge amount. Yeah. That becomes a power because it has the ability to do some big task in the life, maybe marriage of the children, maybe building of the home, maybe purchasing car, something. So a big task can be done with that. So that becomes ability. In the same way, जो हमारे पास गुण हैं सभी, उन गुणों को जब हम रिपीटेड उसको जमा करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, so that becomes our power. शक्ति बनती जाती। अब किसी शांति की शक्ति वर्ड यूज करते हैं, राइट? प्रेम की शक्ति भी यूज करते हैं। ये वर्ड देखो सभी के साथ लगता है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, है ना, पवित्रता की शक्ति, और पवित्रता की शक्ति। यस। तो जो भी गुण है, जब वो किसी के प्रकाष्ठा में हो जाते हैं, काफी अमाउंट में हो जाते हैं, लॉन्ग प्रैक्टिस हो जाती है। अब अंतर्मुखता है, मान लीजिए कोई बिल्कुल साइलेंस रहता है, चुप रहता है,
क्या ये उसकी शक्ति बन जाती है या नहीं बनती है? Yes, बनती है भाई जी। definitely. बन जाती है ना। हाँ। और एक व्यक्ति को हर हाल में खुश रहने की आदत है, आदत डाल ली है उसने खुश रहने का सीख लिया है, तो क्या ये उसकी पावर बन जाएगी कि नहीं बनेगी? बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। True. एक व्यक्ति ने बोलना सीख लिया है, एक व्यक्ति ने बोलना सीख लिया है, अच्छा बोलना सीख लिया है, राइट? जैसे मैंने कहा था, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए सिंगल पर्सन, बट टुडे आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 10,000 or 1 lakh people. So now it has become a power. एक व्यक्ति, और देखो कितने आजकल कॉमेडी शोज करते हैं, वो अनपढ़ हैं, पर उन्होंने ये सीख लिया है हाउ टू डिलीवर द स्पीच, हाउ टू डिलीवर द instances to the people. So it has become a power, and that has brought him money power also, position also, and other things also. Yeah, yes. So power is accumulation, जमा करना। तभी बाबा कहते हैं शांति की शक्ति जमा करो। अब ये एक्सप्लेन इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इसमें अब आपको परम धाम में, अब हमारा जो ग्रुप है फाइनल डेस्टिनेशन का, पीपल कैन नॉट बिलीव कि सवेरे 2 से 4 बजे तक टोटल विदाउट म्यूजिक, ओनली विद 1 or 2 songs if I feel it to give, otherwise टोटल साइलेंस में बैठ जाते हैं लोग। वो भी कब? जब सारा जग सोया है, जब आपको नींद आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ऐसे में बैठ पा रहे हैं, परंतु उसमें जो पावर मिलती है दैट इज बहुत वंडरफुल पावर है, क्योंकि उसमें हम शांति एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इट बिकम्स साइलेंस पावर, पावर ऑफ साइलेंस, एंड दिस वर्ड विल चेंज द पावर ऑफ साइलेंस। पुराने समय में हमारी माताओं ने ज्यादातर हमारे घर बचाए हैं, किससे बचाए? इट इज बिकॉज ऑफ पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहने की, हाँ, सहन शक्ति से, पावर ऑफ साइलेंस से बचाए। आजकल सहन शक्ति नहीं रही, उन्होंने बोला आई ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्पीक, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। 1 सेकंड में ही वो रिटेलिएट करेंगे और झगड़ा शुरू हो जाएगा, घर टूट जाते हैं। पावर ऑफ साइलेंस नहीं, तो ये पावर हो गया, इट बिकम्स पावर। ठीक है, तो क्या क्या हो गया अभी? शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान हो गया, समझ, ये सब कुछ जो अब हम बात कर रहे हैं ये सब ज्ञान भी हो गया। That understanding, yes. भाई जी आपने एक्यूमुलेट कहा ना, एक्यूमुलेट करना है मतलब बार बार यूज करके, उसको प्रैक्टिस करके और करते रहना, बढ़ाते रहना है अपने अंदर। यस, निरंतर अभ्यास से, इसीलिए तो नीता बहन जी जी, इसीलिए तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस के लिए बाबा कहते हैं। ये आवाज नहीं है, You have to repeat. तो करते हैं ना, नेटवर्क गया था। अच्छा, तो जमा जो किया आपने बैंक में, उसमें से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने विड्रॉ भी किया ना उसमें से, तो सेम वे टॉपिक को हम एंड की तरफ लेके चलेंगे कि जो हमने जमा किया, अभी थोड़ा है आवाज? जी है। हमने जो जमा किया, एक्यूमुलेट किया, उसमें से कुछ हम खर्च कर लेते हैं। यदि हम खर्चा ज्यादा करते हैं तो हमारे पास जमा का खाता कम होता है। बाबा की मुरली आपने सुनी,
वर्तमान में हमारे पास क्या है, खर्चा ज्यादा है या जमा ज्यादा है? खर्चा ज्यादा है। डिपॉजिट ज्यादा है? खर्चा ज्यादा है। डिपॉजिट कम करते, खर्चा ज्यादा है। अब मेडिटेशन के जरिए हमको जमा ज्यादा करना है और खर्चा कम करना है, तो फिर हमारा जो बैलेंस है that will increase. When the balance will increase, that will become power. अभी जैसे हम ये अभी सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ही पूछा है गुणों का, लेकिन गुण के इंट्रोडक्शन में 2 लाइन तक हमारे पास ज्ञान था, 3 लाइन तक ज्ञान था, उसके बाद वो ज्ञान खत्म हो जा रहा था एक जगह जाके। इसका मतलब अब इस ज्ञान को और गहराई में चिंतन करना, तो विचार सागर मंथन करना है, गहराई में जाना है समय निकाल करके, ऐसे ज्ञान के बारे में, फिर योग के बारे में, धारणाओं के बारे में, सब चीजों के बारे में हमको, इनमें ज्ञान कॉमन होता है, नॉलेज इज ए कॉमन। जैसे हमारे यहाँ पर आलू कॉमन चीज होता है ना ज्यादातर सब्जियों में, वो डलना ही डलना है, तो ऐसे ही ज्ञान कॉमन है, समझ के बिना कोई भी टॉपिक नहीं होता है। तो अगली बार हम फिर एक एक गुण को लेंगे, फिर उसको फील कैसे करना है, उसमें भी हम अनुभवों से लेंगे। बाय द टाइम आप खुद स्टडी करना है इसको। आपने कभी प्यार फील किया है लाइफ में? इजी है ना, किया है, एक बार नहीं बहुत बार किया है, अनेक रिलेशंस का किया है। तो अब हमें भगवान का बस एक दूसरा रिलेशन है, उस रिलेशन का हमको प्यार फील करना है, तो ऐसे ही खुशी फील करनी है, तो इन पर चिंतन करना, और फीलिंग आनी उसी जगह से, दिल से ही आनी है, आपके ही मन से ही आनी है फीलिंग, सोर्स वही है, उसी में से जनरेट करना सीखना है हमको, कैसे उसे जनरेट करना है। अभी मैं चाहूं तो खुशी फील कर लूं, चाहूं तो आनंद फील कर लूं, तो इतना आपके पास अवेलेबल खजाना होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम जैसा कौन सा बताया गुण आप मुरलीधर ने, लेंगे? नेक्स्ट टाइम आप कौन सा गुण लेंगे ताकि सभी ग्रुप उसी के ऊपर थोड़ा चिंतन करें? हाँ ठीक है, आप प्रेम का ही ले लें। ठीक है, प्रेम का, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें प्रेम के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करके आना। ठीक है जी, ओम शांति, ओम धन्यवाद। थैंक यू शांति भाई भाई। जी, थैंक यू ओम भाई शांति जी, भाई थैंक जी। यू बाबा। It was very